मैंने हनी पाजी की इंटरव्यू के ऊपर अभी तक रिएक्शन क्यों नहीं किया? मैंने लल्लन टॉप वाले पॉडकास्ट पे रिएक्शन क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया बताता हूँ। क्योंकि ये लोग ना कॉपीराइट दे रहे थे, सबको बांट रहे हैं, खुले खुले में कॉपीराइट बांट रहे थे, तो इस वजह से मैंने रिएक्ट नहीं करा था। बट आज अपन रिएक्ट कर देंगे। रिएक्शन फिर से वही वाला होगा कि मेन मेन पॉइंट्स पे अपन बात कर लेंगे। जो जो बातें यहाँ पे डिस्कस होंगी साइड पे पॉइंट्स ओपन करेंगे, जो लगेगा डिस्कस करने वाली बात है वो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। अब रही बात क्या नाम है, लल्लन टॉप के केस में, ठीक है यार, उनका बनता है क्योंकि उनको भी अपनी एंगेजमेंट बढ़ानी है। उनको पता है हनी सिंह अगर वहाँ पे है और वो इतना ज़बरदस्त इंटरव्यू देकर गए हैं तो ऑब्वियसली वो किसी और को क्लिप यूज़ करने क्यों दे दें, तो वो वाला सीन है। बट फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे यो हनी सिंह के इंटरव्यू के बारे में, तो अभी अपन उसके ऊपर आ जाते हैं। चलिए शुरू से शुरू करेंगे। पहले तो इन्होंने प्री कैप दिखाया जिसके अंदर उन्होंने हनी सिंह के बारे में बताया, फिर इंट्रो करी, उसके बाद हनी सिंह टॉक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड, तो अपने बचपन के बारे में पाजी ने बात करी है। फिर ये तो सारी मेरे को पता तुम लोग क्या सुनने आए हो, उसके ऊपर मैं आ रहा हूँ, मैं उसी पे ही आऊँगा डायरेक्ट। लेकिन हनी सिंह टॉक्स अबाउट हिज रिलेशंस विद हिज फादर, वो अपने डैड के साथ रिलेशंस के बारे में उन्होंने बात करी। उन्होंने बताया कि कैसे उनको बाल कटवाने के बाद उनके डैड ने 2-2.5 साल तक बुलाया नहीं था, उसके बारे में बात करी। हनी सिंह टॉक्स अबाउट हिज स्पिरिचुअल जर्नी, जी हाँ, हनी बाजी ने स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में डिस्कशन करी कि किस प्रकार वो धर्म से जुड़े रहे, फिर धर्म से कटे और दोबारा धर्म से जुड़ गए, वो चीज़। एंड हाउ ही गॉट टू नो मोर अबाउट अदर रिलीजन्स ऑल्सो, उसके बारे में भी बात हुई। फिर उन्होंने अपने स्कूल के एक इंसिडेंट के बारे में बताया जिसमें उन्होंने, तुम्हें पता ही है, बताया कि टीचर से रिलेटेड एक किस्सा था। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं हाउ पेरेंट्स इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द म्यूज़िक, उसके बारे में बताया। एंड ही टॉक्स अबाउट ए आर रहमान ऑल्सो, तो ए आर रहमान सर के बारे में उन्होंने थोड़ी सी डिस्कशन करी है। वो तो काफ़ी मोनोटनस था, हनी बाजी ने ये किस्से काफ़ी बार बता रखे हैं अपनी बाकी इंटरव्यूज़ के बारे में, इंटरव्यूज़ में। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि हाउ ही मेट ए आर रहमान, उसके बारे में भी उन्होंने बता दिया था। अब बात करते हैं कि सैटनिक फेज़ क्या था। जो सैटनिक फेज़ हनी बाजी का था, जिसके अंदर उन्होंने एक चीज़ बोली कि भाई मेरा मन करता था कि मैं सबको दारू पिला दूँ, सबको, मतलब फिर मैं उसे बच्चे की आवाज़ में कहूँ, ये सेटन थॉट्स ही हैं। उन्होंने इसके बारे में बात करी। एंड आई थिंक उन्होंने एक चीज़ बताई कि ये चीज़ें सही नहीं हैं, और उस टाइम पे माइंड इतना ज़्यादा पीक लेवल पे चला गया था जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बैड हैबिट्स, तो वो वाले सीन है। एंड आई थिंक उस फ्रेज़ के बारे में अगर बात हुई है तो मतलब मैं ज़्यादा उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करता हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा चीज़ें स्प्रेड हों। जितना है इंटरव्यू में है वो ठीक है, बट उन्होंने बड़ा क्लियरली उसके बारे में डिस्कशन करी। फिर उसके बाद उन्होंने, हनी सिंह शेयर्स द स्टोरी बिहाइंड 4 बॉटल वोडका सॉन्ग, 4 बोतल वोडका की स्टोरी हमने कई इंटरव्यूज़ में सुन रखी है। फिर उन्होंने शाहरुख खान के बारे में बताया कि हाउ अबाउट शाहरुख खान कंट्रोवर्सी, तो ये स्टोरी भी हमने सुनी है पहले। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं यहाँ पे, रिहैब स्टोरी भी हम सुन चुके हैं काफ़ी इंटरव्यूज़ के अंदर। उसके बाद हनी बाजी ने, ही टॉक्स अबाउट हिज डाइवोर्स, दैट कम्प्लीटली पर्सनल चीज़ों पे मैं वैसे डिस्कशन नहीं करता हूँ। और उसके बाद अंग्रेजी बीट के ऊपर बात करी हनी बाजी ने। यार देखो, पहले तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि हनी बाजी ने बड़ी सिंपल वे में एक चीज़ क्लियर कर दिया है कि बादशाह वॉज जस्ट अ फकिंग क्लाइंट ब्रो, यही बोला, क्लाइंट था, कोई माफिया मुंडीर का हिस्सा नहीं था। बाप के पास बहुत पैसा था, आया था, आके फालतू की बकवास कहानियाँ चोद रहा दुनिया के आगे कि मैं बहुत गरीब था, तो वो वैसा कोई सीन है नहीं है। और उसके बाद अगर हम बात करें, हनी बाजी ने बड़ा क्लियरली बोल दिया, कोई अंग्रेजी बीट, कोई ब्राउन रंग बादशाह बूदशाह ने नहीं लिखा, सब हनी बाजी ने ही लिखा। भाड़ में गया ये जो बकैती बकचोदी पेलते फिरते हैं ना इधर उधर, हमने लिखा। वही बात तो मैं पिछले 1 से 1.5 साल से तुम लोगों से पूछ रहा हूँ कि अगर इन लोगों ने इतने बड़े बड़े गाने लिखे हैं तो ये गाने दोबारा क्यों नहीं बना पाए ऐसा कुछ। और वही चीज़ हनी बाजी ने भी बोल दी। एंड हाउ अबाउट वर्किंग विद अक्षय कुमार, वो भी बड़ी चीज़ उन्होंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी थी। देखो यार, माफिया मुंडीर के बारे में उन्होंने एक चीज़ बड़ी क्लियर बोली, कहते कि मैं रफ्तार के साथ शायद फिर काम कर लूँ बिकॉज वो नीचे से उठा हुआ आर्टिस्ट है और अच्छा आर्टिस्ट है। वो तो हम भी बोलते हैं कि रफ्तार में टैलेंट बहुत है, बट जो उसकी हरकतें हैं वो उसे आगे नहीं आने देती। उसने हाथ पैर जोड़े भी थे एक बार हनी बाजी को जब फ्लाइट में मिला था,
एंड मेरे ख्याल से उसके बाद 6 महीने बाद उसने फिर डिस निकाल दिया। तो आई थिंक हनी पाजी कहते कि ठीक है उसने करा जो करा, कहते पर बादशाह के साथ मैं कभी ज़िंदगी में कोलैब करूँगा नहीं। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि जो एक्सपेक्ट करके बैठे हैं ना कि कभी ना कभी इनका कोलैब हो जाएगा, नहीं होने वाला। तो ये चीज़ तुम लोग डाल लो अपने दिमाग में। और हनी सिंह टॉक्स अबाउट हिज लिरिक्स ऑफ हिज ओन सॉन्ग ब्लू है पानी पानी। उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि ब्लू है पानी पानी मुझे बड़ा स्टूपिड सॉन्ग लगता है, पर हमें बड़ा अच्छा लगता है टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, फिर उन्होंने माफिया मुंडीर के बारे में थॉट्स अपने क्लियर कर दिए कि हाँ वो चीज़ उनके साथ सबके साथ काम किया जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि एक सेकेंड, ऐसा कभी नहीं होगा कि बादशाह के साथ वो कोलैब करेंगे, नहीं होने वाला। हनी पाजी ने एक बड़ी फ़नी स्टोरी बताई अबाउट ड्रिंकिंग। कहते मैं ड्रिंकिंग नहीं करता, बस यही 1.5 साल पहले मैंने पी ली थी और 1.5 साल बाद अब मैंने वोडका फिर पी ली थी, तो मैंने छोड़ दी है। 2 बियरों को तो हम सूफी में ही काउंट करते हैं। चलो वो चीज़ पाजी ने बड़ी क्लियर कर दी और वो बड़ी मज़ेदार थी वो स्टोरी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, हनी सिंह शेड्स लाइट ऑन हिज कम बैक। हनी पाजी ने क्लियरली बोला है कि भाई कम बैक तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि एक फ्रेज़ जो है वो चेंज हो रहा है, नाउ ही इज़ अटेम्प्टिंग इट ऑन हिज ओन, क्योंकि हनी पाजी म्यूज़िक प्रोडक्शन अब उन्होंने खुद से करना चालू करा। तो ये एक प्रॉपर वे है, बिकॉज हनी सिंह को हम पहले साल से, मतलब पहले फ्रॉम हिज फर्स्ट हनी सिंह एरा वी नो हिम मोर एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर। और उन्होंने अपने एक गाने में भी बोल रखा है, वैसे शुरू किया मैंने एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर, ठीक है। तो वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी मेरे को चीज़ कि हनी पाजी इज़ कमिंग बैक। और वो चीज़ यार इस टाइम ना ऑनेस्टली तुम्हें बताता हूँ, इस पॉडकास्ट की बात कर लो या कोई और 2-4 इंटरव्यूज़ की बात कर लो, उसमें हनी पाजी का ना मेरे को जो पॉजिटिविटी फील हुई है वो शायद मुझे उनकी पिछली इंटरव्यूज़ में, भाई मेरे तो डर जाता था कसम से, मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैंने कसम से जबरे तक को भी ये बात बोली है, मैं हनी पाजी ने कोई नया इंटरव्यू दे दिया, अब कोई नया बम फटेगा। बट ऑनेस्टली इस टाइप के इंटरव्यू वी वांटेड फ्रॉम हिम जो अब उन्होंने दिए हैं, एंड आई जस्ट लव इट। उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि नाउ आई एम इन टू गॉड, आई वर्शिप माई गॉड टू होम आई बिलीव इन टू। वो चीज़ें बड़ी अच्छी लगी। एंड आई थिंक हनी सिंह पाजी ने एक चीज़ बड़ी क्लियर करी, कहते कि मेरे को अपना पुराना लेवल टच नहीं करना है, मेरे को अपना जो लेवल मैंने सेट किया था उससे बेटर लेवल सेट करना है। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। उसके बाद उन्होंने अपनी इमेज के बारे में बात करी। बाकी तो यार मेजरली कुछ ऐसा हुआ नहीं है जिसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। बाकी ऐसा यार तुम लोग इंटरव्यू देख सकते हो। हनी पाजी ने अपने आप को, मतलब एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी हमें कि ही इज़ वेयरिंग हिज ईयरिंग बैक, तो वो थोड़ा पुराने वाला वाइब वापस आता है। बट एक चीज़ मैं बोलूँगा तुम्हें, इस इंटरव्यू के बाद मैंने जो हनी पाजी की प्रोग्रेस देखी है पिछले 1-1.5 साल में, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि हनी पाजी जिस तरीके से भी रहें, कॉन्फिडेंट रहें, जैसे वो अब हैं वैसा ही रहने दो। लेट हिम एन्जॉय। वो उसमें मत पड़ो कि पाजी स्टड डाल लो, पुराने वाली लुक कर लो, पुराने वाला हेयर स्टाइल कर लो। ठीक है यार, उनको जिस तरीके अपने आप पे कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, उनको वो करने दो। अपने को इतनी मस्त एल्बम दी है उन्होंने ग्लोरी, आगे भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और अभी मेरे को एक चमन चूतियों के बारे में भी बात करनी है, वो जो जी स्विच वाले हैं उनके बारे में भी मेरे को बात करनी है। उनकी तो मैं फ़ोटो क्लिप भी नहीं यहाँ पे लगाऊंगा, मैं तुम्हें क्लियरली बता देता हूँ कि भाई उन लोगों को अगर ग्लोरी के अंदर म्यूज़िक और लिरिक्स नहीं सुनाई दे रहे ना, तो कुएं में छलांग मार दो। तुम यही समझ लो कि तुम बह रहे हो, बस ख़त्म। और अगर तुम्हें लग रहा है कि हनी सिंह इज़, जिन लोगों को अभी भी वहम है कि हनी सिंह इज़ नॉट बैक, तो तुम्हारी ज़िंदगी की वो सबसे बड़ी गलती होगी कि हनी सिंह इज़ नॉट बैक। हनी सिंह वॉज नेवर गॉन। हनी सिंह इज़ एक्चुअली एलिवेटेड हिज करियर नाउ टू अ सर्टेन लेवल के जहाँ तक पहुँचने की औकात मुझे नहीं लगता कि जो ये कम बैक का रोना लेके बैठे हैं ये वहाँ तक पहुँच भी पाएंगे। मैं तुम्हें एक बात 1 साल पहले बोल चुका हूँ कि बादशाह की ज़िंदगी में कोई डाउनफॉल अगर आता है वो रिकवर नहीं कर पाएगा। ही कैन नेवर मेक सच अ कम बैक इफ़ ही गोज डाउन। तो ये चीज़ें ना तुम्हें हनी पाजी से सीखने को मिलेंगी इस इंटरव्यू में। आई एम सो हैप्पी वॉचिंग हिम, सो कॉन्फिडेंट टॉकिंग।
अबाउट वट एवर ही वॉन्ट्स टू फील, वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू। उन्हें करने दो, खुला छोड़ दो। बहन, हमने हनी सिंह को बताया था 2014 में कि ये वाला म्यूजिक बनाना है, हनी सिंह ने बना के दिया ना अच्छा। तो नहीं, उसके चक्कर में पड़ना ही नहीं है। लेट हिम डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू। इंटरनेशनल विलेजर की अगर हम बात करें, उन्होंने बोला कि मेरी फिल्म तक वो ड्रॉप किया उन्होंने, बिकॉज ऑब्वियसली ही वॉन्ट्स टू मेक हिज म्यूजिक ऑन हिज इन हिज ओन वे। जनरली म्यूजिक ऐसा बन रहा है कि जो आता है 2 महीने चलता है फिर चला जाता है, उसके बहुत सारे रीजंस भी हैं। हनी सिंह डिफरेंट इसीलिए है कि उसको एक सिंगर के साथ बैठ के थोड़ी अपनी माइंड को सिंक करना है एंड फिर वो गाना निकालना है। ऐसा नहीं है कि हाँ भैया डब करके भेज दो। वाई हनी सिंह इज डिफरेंट? हनी सिंह इज डिफरेंट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू क्रिएट समथिंग विच शुड बी लाइक लॉन्ग लास्टिंग। ऐसा नहीं कि 2 महीने रीलों पे बजा बाद में गायब है, वो वाली चीज़ें हैं। आज के टाइम में ना मतलब बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रिटेशन है म्यूज़िक को लेके। इफ़ हनी सिंह वॉन्ट्स टू डू इट इन अ सर्टेन वे, इफ़ हनी सिंह वॉन्ट्स टू मेक इंटरनेशनल विलेजर बिग, ओनली हिज विजन कैन मेक इट बिग। यार, हम अपना आइडियाज देके उसे बड़ा नहीं बना सकते, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि व्हाट इज द एक्चुअल विजन ऑफ हनी सिंह अबाउट इंटरनेशनल विलेजर। समझ रहे हो? तो वो सारी चीज़ें हैं, उन्हें करने दो, खुला छोड़ दो। लेट आएगी, कोई दिक्कत नहीं, आएगी। दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट। एक आर्टिस्ट के 7 दिन का टाइम निकाल पाना बहुत मुश्किल है, और उसके अंदर कितने आर्टिस्ट हैं? गुरदास मान, बब्बू मान, अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल, ये तो वो आर्टिस्ट हैं जो इन्होंने नाम ले दिए। सो लेट हिम डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू। और अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट की बात करूं, आई एम क्वाइट हैप्पी। मेरे को और सारी चीज़ें छोड़ दो, अच्छा बोल गए, बुरा बोल गए, किसी की माँ बहन एक कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इंटरव्यू वॉज हनी पाजी वॉज लुकिंग डैम कॉन्फिडेंट एंड आई वॉन्ट हिम टू बी लाइक दिस सिंस 1 ईयर। मैं 1 साल से चाहता था कि जब ये बंदा कैमरा के आगे बैठ के कोई बात करे, वो इतना ही कॉन्फिडेंस के साथ करे जो कॉन्फिडेंस मुझे इस इंटरव्यू में या इस पॉडकास्ट में झलक में आया, दिखा, और वो ज़रूरी था। बाकी यार देखो, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, तुम्हारी भी अपनी चॉइस है, तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस है बिल्कुल ठीक है। बट आई जस्ट लव द इंटरव्यू। तुम्हें कैसा लगा कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बता देना। इसकी वीडियो मैं कतई नहीं चला सकता था क्योंकि स्ट्राइक खाने का कोई मूड है नहीं। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। विल सी यू इन अनदर वीडियो गाइस। जय हिंद, मिलता हूँ बहुत जल्दी।